हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनसे संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, उन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, भारत को उसका 15वां राष्ट्रपति मिल गया है द्रौपदी मुर्मू के रूप में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस वीडियो में हम लोग द्रौपदी मुर्मू से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है फ्रेंड्स आपके लिए। सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ताकि सभी लोगों के पास, देखिए ऐसा नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम का उन्हीं के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए ज़रूरी वीडियो है। ठीक है, तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप में, और फ्रेंड्स आप चाहें तो अपने इंस्टा पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आंसर आपको पता है, आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और ये राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिहार के रहने वाले थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं। अच्छा, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो आपको पता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने नाम भी इनका मेंशन कर दिया है। और अब भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति जो हैं ये द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। वीडियो को अपने प्रियजनों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन बन गए या बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये कौन बन गई हैं भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप चाहें फ्रेंड्स तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस जनजाति से है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स। देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उनका जन्म 20 जून 1958 को, ये आगे प्रश्न के रूप में आपको मिलेगा, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ठीक है, ये जो हैं संथाल आदिवासी समाज से संबंधित हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संथाल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ये आदिवासी समाज से संबंधित हैं और उन्हें 1997 में 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत का काउंसिलर के रूप में चुना गया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वह 6 मार्च 2000 से 6 मार्च सन 2000 से लेकर के 6 अगस्त 2002 तक जो थी ये वाणिज्य और परिवहन मंत्री थी। स्वतंत्र प्रभार था इनके पास। उसके बाद देखिए 6 अगस्त से फिर 16 मई 2004 तक, 6 अगस्त से 16 मई 2004 तक ये मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री थी। उन्हें 2007 में जो है उड़ीसा विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न आपको आगे मिलेगा। उसके बाद ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने वाली रही थी झारखंड की। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 जून 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मयूरभंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी। तो मैंने आपको बताया कि ये राज्यपाल रही थी झारखंड की। ठीक है, झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल थी और सबसे अधिक समय तक झारखंड की राज्यपाल रहने वाली ये राज्यपाल बनी थी। ये सब याद रखना है आपको, क्लियर। तो ये राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष उड़ीसा विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए इनको नीलकंठ पुरस्कार से 2007 में जो है उड़ीसा विधानसभा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए सम्मानित किया गया था। 2007 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति, यहाँ पर आप 15वें बना लेंगे, 15वें राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का प्रतिद्वंदी कौन था। तो इनका प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बताइए, सभी के सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें संग्रहित किया है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और ठीक है, और कोई व्यक्ति योग्य तब होगा राष्ट्रपति के लिए भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लोकसभा का, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है यह किस मत पद्धति के द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य जो है अनुमोदक होते हैं, बताइए। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य जो होते हैं ये प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य जो होते हैं अनुमोदक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा 50-50, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो जितने भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हैं उन सब का निपटारा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए कि भारत में सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति किसमें सन्निहित होती है। तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तीनों सेना का। तो आपको पता है कि ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि तीनों सेनाओं का भारत में जो सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति है ये राष्ट्रपति में सन्निहित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ दिलाता है। तो पद का शपथ जो है कौन दिलाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही दिलाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को पद की शपथ कौन दिलाएंगे। तो जस्टिस जो रमन्ना है वो दिलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्षों का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वह त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को देगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राइट आंसर इसका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है ये 5 लाख रुपया होता है। वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास और स्थान और संसद द्वारा स्वीकृत अन्न भत्ते प्राप्त किए जो है होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा,
5 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख है? राष्ट्रपति चुनाव का उल्लेख है किस अनुच्छेद में, बताइए। तो राष्ट्रपति के जो चुनाव का उल्लेख है फ्रेंड्स, यह जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन का अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है यह आर्टिकल 61 में है, ठीक है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। क्लियर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अनुसार जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, आपातकालीन शक्तियां 3 तरह का है। एक जो है अनुच्छेद 352 में है, जिसको कि राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यह लगाया जाता है। उसके बाद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के उपरांत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। उसके बाद वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है 360 के तहत करता है राष्ट्रपति। तो उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति से गुहार लगाता है कि उसकी जो फ्रेंड्स सज़ा है वो क्षमा कर दी जाए, माफ़ कर दी जाए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तो राइट आंसर 72 हो जाएगा आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए यह जो अध्यादेश जारी करता है यह अनुच्छेद 123 के तहत करता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक जो है रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न जो हैं कंप्लीट होते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर